हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तेनगुरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फीलिंग वाले चैनल तेनगुरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 समकालीन भारत और शिक्षा, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को याद कराने वाला हूँ। ओनली बताऊँगा नहीं, साथ के साथ याद भी करवाऊँगा, जिससे आपका ये पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केवल इस वीडियो को देख जाना, इस वीडियो में जितना मैंने कराया है अगर आपने केवल उतना कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो जाओगे। चलो फटाफट से, बिना देरी की हुए जल्दी से फटाफट से ईयरफोन कान में डाल लो। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा। चलिए थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट कर लूँगा, है ना? हाँ ठीक है। चलिए तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कितने हैं? हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कितने हैं? तो भैया हिंदू धर्म के अंदर पुरुषार्थ हमारे 4 होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, हिंदू धर्म के अंदर पुरुषार्थ हमारे 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता ये है, अनुशासन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक आदर्श समाज में रह रहे हो तो आपका अनुशासन बहुत अच्छा होना चाहिए। आदर्श समाज की सबसे अच्छी विशेषता है वो है अनुशासन। आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? तो भैया यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु। इस बात को याद रखेंगे, यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु। शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य हमारे पुराने वेदों से चले आ रहे हैं, तो भैया वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने करी थी? देखो, मैं याद करने के आपको अपने खुद के फंडे बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये फंडे होते नहीं हैं, लेकिन मैं ओनली बस आप लोगों को याद करने के लिए कुछ अलग से फंडे बता दे रहा हूँ। देखो, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने करी थी? तो राष्ट्रीय एकता की करी थी संपूर्णानंद ने। इसको ऐसे याद रखो, संपूर्ण का मतलब आ रहा है सभी लोग। संपूर्ण का मतलब होता है सभी लोग एक साथ रहें। तो राष्ट्रीय एकता यानी कि संपूर्ण लोग एक साथ रहें, तो ऐसे याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है यानी कि संपूर्ण यानी कि सभी के सभी लोग एक साथ रहें, तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। आगे बढ़ते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? भैया शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, प्रत्येक स्तर पर है। आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के कितने प्रकार है? भैया स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के होते हैं 6 प्रकार। श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? श्री अरविंद से भैया द मदर पुस्तक संबंध नहीं रखती है। वेद कितने भागों में विभाजित है? भैया सबको पता है, वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद हमारे 4 भागों में विभाजित हैं। बौद्ध साहित्य संरक्षित है भैया त्रिपिटक में। याद रखेंगे, बौद्ध साहित्य संरक्षित कहाँ पर है? त्रिपिटक में। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम होता था कौन? पाली। ठीक है। समाज पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। समाज पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। आगे बढ़ते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसने कहा था? भैया मैकाइवर एवं पेज ने। समाज से रिलेटेड बातें जो करी थी वो किसने करी थी? मैकाइवर एवं पेज ने। और मैकाइवर एवं पेज ने हमें ये बताया था, क्या बताया था? समाज पुस्तक इन्होंने हमें बताई थी। समाज पुस्तक को इन्होंने लिखा था मैकाइवर एवं पेज ने। सामाजिक संबंधों का जाल है, कौन है, किसने कहा ये बात? ये बात कही थी हमारी मैकाइवर पेज ने। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था वैदिक काल में। याद रखेंगे, सामाजिक वंचन सबसे ज़्यादा किसमें था? वैदिक काल में। समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है, यह कथन किसने कहा था? भैया यह कथन कहा था लापियर ने। तो समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं होता है। समाज का तात्पर्य है व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। यह बात किसने बोली थी? लापियर ने। बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश कब होता था? 8 से 12 वर्ष की आयु में। वैदिकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। याद रखेंगे, वैदिकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। वैदिकालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन। वैदिकालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? वैदिक काल से। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? वैदिक काल से। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। याद रखेंगे, तक्षशिला हमारा पूरे विश्व का सबसे पहले ही विश्वविद्यालय खुला था, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जितने भी राइटर वगैरह होते थे वो सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुआ करते थे।
वैदकालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी भैया? पुराने ज़माने में हमारी संस्कृत भाषा में सारी पढ़ाई होती थी, तो वैदकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। और वैदकालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, मैंने आपको बताया था ना। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे मठ। बौद्धकालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन में जो शिक्षा दे सकते थे हम कहाँ दे सकते भैया? मठ में दिया करते थे। बौद्ध शिक्षा प्रदान कहाँ की जाती थी? सभी में, बौद्ध संघ या बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, संघारा में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? जीवन में निर्वाण प्राप्ति। जनतंत्र और शिक्षा के लेखक कौन हैं? जॉन डब्ल्यू। वैदकालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आध्यात्मिक। पवज्जा किसे कहते हैं? मठ में प्रवेश का संस्कार पवज्जा कहलाता है। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का समय, बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभिक किस संसार में प्रारंभ में किस संस्कार के बाद होता है? याद रखेंगे, देखो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संसार के बाद, किस संस्कार के बाद होता था? प्रवज्जा के बाद। वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? समावर्तन। बिस्मिल्लाह खानी क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म। बिस्मिल्लाह खानी क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म है। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। 4 4 याद रखेंगे, 4 4 4 4 मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी। मदरसों में भैया शिक्षा दी जाती थी फारसी भाषा में। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? मदरसों में होती थी। याद रखेंगे, मुस्लिम समाज में या मुस्लिम काल में उच्च से उच्च शिक्षा हमें मिलती थी मदरसों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार। वुड का घोषणा पत्र किसने, वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया? 1854 में। याद रखेंगे, 1854 में वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। याद रखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। सन 1835 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1835 में मैकाले निस्यंदन सिद्धांत के लिए 1835 में मैकाले निस्यंदन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। निस्यंदन यानी कि छन्नीकरण सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। याद रखेंगे, देखो निस्यंदन या मैकाले, इनका नाम ही आ रहा है स्टार्टिंग में मैकाले, तो किसने दिया था? निस्यंदन छन्नीकरण सिद्धांत मैकाले ने। विलियम बैटिंग ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब करी थी? 1835 में। याद रखेंगे, तो 1835 में ही मैकाले निस्यंदन सिद्धांत आया था और 1835 में ही बैटिंग राजा, याद रखो, बैटिंग राजा ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करी थी। यह भारत की शिक्षा की महाघोषणा पत्र है। मंगा कार्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, यह कथन वुड घोषणा पत्र के संबंध में कहा गया है। किसने कहा था? ये जेम्स ने कहा था। जो वुड का घोषणा पत्र था उनके संबंध में जेम्स ने कथन बोला था, मंगा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इन इंडिया। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? चार्ल्स वुड ने। ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे भैया? 5। 1902 में भारत के अंदर 5 विश्वविद्यालय थे। समाजविहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर नंबर पहले पार्ट में, रेमंड में। अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, रेमंड ने इस बात को हमें बताया था। आगे बढ़ते हैं। सेल्डर आयोग जाना जाता है किसके लिए भैया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। जो सेल्डर है इस समय पर, ऐसे याद रखो, सिलेंडर वानी कलकत्ता में। याद करने का जिसका आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है, जस्ट ओनली और इमेजिनेशन के लिए, ताकि आपको याद रखा होगा ना। तो सेल्डर यानी कि सिलेंडर आयोग जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को गठन किया था 1917 में। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था भैया? सन 1911 में। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था भैया? हड़ताल समिति ने। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत करी थी? सन 1937 में। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1937 ईस्वी में। जाकिर हुसैन समविधि ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत करी थी? 1938 में। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत करी थी? 1938 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे पहले शिक्षा योजना लेके आए थे महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? साहित्यिक सिद्धांत भैया। साहित्यिक शिक्षा जो है क्या है? बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है साहित्यिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में साहित्यिक शिक्षा नहीं कराई जाती है।
सार्जेंट योजना को क्या जाना जाता है? सभी नामों से जानते हैं हम। सार्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास होना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? मुदालियर आयोग द्वारा। किसने दिया था भैया? मुदालियर आयोग द्वारा। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर पी.डी. जुयाल ने। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर पी.डी. जुयाल ने। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक परस्पर क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग के अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विचार किसका था? सर जोन्स का। सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये किसने कहा था? गिलेन एंड गिलेन ने। सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गिलेन एवं गिलेन। व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन होना ही गतिशीलता है। किसका विचार था ये? मिलर एवं बुक का। सामाजिक गतिशीलता एक प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है। समाजवादी। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने दिया था? सबसे पहले दिया था कोठारी आयोग ने। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था? सन 1921 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था भैया? सन 1948 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। भारत में सबसे पहले 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? राधाकृष्ण आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस मुदालियर। शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है भैया? धारा 45। धारा 45 के अंदर 6 से 12 तक के वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सन 1948 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 1948 में, देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, इसके 1 साल बाद 1948 में वो 1948 आयोग के गठन कौन थे? 1948 के गठन होने थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। हंटर आयोग ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर ने दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। वैदिक युग में शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक थी। पुराने ज़माने में हम भैया लिखते नहीं थे, मुंह से याद करा करते थे, मुंह से बोल बोल के दूसरे को बताते थे। मध्य युग में शिक्षा के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे भैया? विद्यालय आ गया और मदरसा आ गया। एडुसियर का तात्पर्य किससे है? बाहर की ओर अग्रसर करना और विकसित करना, दोनों का मतलब एक ही है, और भी दोनों। एक एजुकेटम का अर्थ क्या है? प्रशिक्षित करना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन है विवेकानंद का। व्यापक अर्थ में शिक्षा है जीवन। शिक्षा में मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व अपना आत्मा का उत्कृष्ट विकास होना। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह परिभाषा किसने दी थी? डब्ल्यू ने। शिक्षा का अर्थ संसार के सामान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क के स्वभावता निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। यह कथन किसका था? सुकरात का था। आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होता है? छात्र होते हैं भैया। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है सैद्धांतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अवकरण है? कॉलेज। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह परिभाषा किसने दी थी? हर्बर्ट ने। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण गतिशील विकास है। यह किसने बोला था भैया? पैस्थालॉजी ने। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित बाह्य स्थिति का प्रदर्शन करता है। किसने बोला था? विवेकानंद ने। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है। यह परिभाषा किसने दी थी? हर्बर्ट ने। शिक्षा एक द्विध्रुव प्रक्रिया है, डाइपोल है प्रक्रिया। यह किसने कहा था भैया? एडम्स ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? डब्ल्यू ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। किसने कहा था? अरस्तु ने। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मानव का निर्माण करना। पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा। यह कथन किसने बोला था? लॉक का। आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंद। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 में। अरविंद का प्रमुख दर्शन क्या था भैया? आश का लिखा है आदर्शवाद। ठीक है। श्री अरविंद ब्रह्म को किस रूप से माना जाता है? सत्य रूप में मानते हैं। श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना था भैया? मातृभाषा को। श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचना कौन है? ब्रह्मा। जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपने रूप को दर्शक करता है, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन होता है। किसने कहा था? विवेकानंद जी ने। विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य कैसा है भैया? आत्मज्ञान है, आत्मानुभूति है। विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं योग। आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए। सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है। ये किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद का यह विचार किस दर्शन के निकट है? प्रकृतिवाद के।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका बाल विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? केवल महिला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा व्यक्ति में संबंधित संपूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसने कहा था? गांधी जी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है किसने? महात्मा गांधी की। गांधी जी द्वारा किस शिक्षण विधि का विकास किया गया? सभी का। 3H हृदय मस्तिष्क और हाथ पर किसने बल दिया था? गांधी जी ने। वार्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में। गांधी जी के अनुसार शिक्षक को नहीं होना चाहिए आलसी एवं अपने कर्तव्यों के प्रति शिथिल नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया चरित्र का निर्माण। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य निहित होना किसका कथन था? गांधी जी का। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग नियुक्त हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी किससे? उच्च शिक्षा थे। जाकिर हुसैन किसके सदस्य नहीं थे? ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के। जाकिर हुसैन का नाम किससे संबंधित नहीं है? संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। शिक्षा को हमें समझदार, आयांत्रिक और बुद्धिमान होने में सहायक होना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था जे कृष्णमूर्ति ने। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? रूसो। ऐसे याद रखो, रूस लड़ाई कर रहा है, उसका अंदर आदर्श बिल्कुल नहीं है, तो रूस इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। शिक्षा का कार्य तो है पूर्णतः मित्र की तरह बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से संसार का सामना करने में सहायता करता है। किसने बोला था भैया? ये जी कृष्णमूर्ति ने बोला था। आत्मानुभूति या आत्मबोध क्या है? आदर्शवाद है। विचार केंद्रित शिक्षा आदर्शवाद है। सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति दार्शनिक संप्रदाय है, आदर्शवाद है। शिक्षा आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति संबंधित है आदर्शवाद से। पेस्ट्रोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया था? हार्वर्ड ने। किसकी मान्यता है कि जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है? आदर्शवाद की। आदर्शवाद एक मिनट रुकना चाहिए। हाँ, आदर्शवाद को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं। यह किसका कथन है? बटलर का। अध्यापकों को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है आदर्शवाद ने। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? आध्यात्मिक जगत। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है भैया? अंतिम सत्य पदार्थ। करके सीखो का सिद्धांत किस दर्शन का सिद्धांत है? प्रकृतिवाद। निषेधात्मक सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? रूसी ने। किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? योजना विधि का। एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रूसी के द्वारा। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? नैतिक विकास। विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित किससे है? ये प्रकृतिवाद से। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रूसों ने। प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान किसका है भैया? बालक का। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? प्राकृतिक परिणामों से। देखो नाम में आ रही है प्रकृतिवाद, तो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? प्रकृतिवाद का। प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? आत्म शिक्षा का। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? माली लिखा है, क्या लिखा है? पाली। एक मिनट रुकना जरा, एक कट गया है, माली लिखा है, ठीक है। प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? वो देता है मनोविज्ञान पर। शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन थी? कॉमेनियस की, ठीक है। शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? जैविकीय प्रकृतिवाद। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने बोला था? जॉन डेव्यू ने। ये याद रखेंगे, जॉन डेव्यू ने। जॉन डेव्यू कौन थे भैया? यथार्थवादी थे। सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना किससे संबंधित है भैया? प्रयोजनवाद से। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रत्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? किलपैट्रिक ने। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? स्वानुशासन पर। किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है? अध्यापक एक माली और बालक एक पौधा है, फ्रॉवेल ने। शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? समाज का लघु रूप होना चाहिए। जॉन डेव्यू किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है भैया? समाजशास्त्री। शिलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था भैया? अध्यात्मवादी। प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव जन्मस्थली हुआ कब हुआ भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है किसके? अनुभव केंद्रित। ऐसी ये विचारधारा अनुभव केंद्रित है। द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? डेव्यू। प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? सभी के सभी होने चाहिए। प्रयोजनवाद के किस पाठ्यक्रम पर बल देता है भैया? क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर बल देता है प्रयोजनवाद। सत्य व निर्माण की अवस्था में किसने कहा था? ये प्रयोजनवाद से संबंधित है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य।
कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? आदर्शवाद। प्रकृतिवाद, एक मिनट रुको जरा, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ से निकालते हैं ना, ठीक है, वापस आ जाओ। प्रकृतिवाद का जो हम यहाँ चल लेते हैं ना, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में उद्देश्य है? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक रूप से घोषित करता है? आदर्शवाद। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधियाँ। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह किसने कहा था या किससे संबंधित है? प्रकृतिवाद से। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? रूसो। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। संख्या के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? आत्मा। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है संख्या। यह किसने कहा था कि नास्ति संख्यम समजानम? कपिल मुनि ने। संख्या सूत्र रचयिता कौन है? कपिल मुनि। संख्या में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्वों की संख्या बताई है 25। संख्या दर्शन में संख्या का अर्थ क्या है? ये सभी। संख्या दर्शन में पुरुष को माना गया है चेतन। 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है। किस दर्शन ने माना है? संख्या। संख्या दर्शन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है पाठ्यक्रम को। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग करके किस लिए कहा गया है? मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। अष्टांगिन मार्ग का वर्णन किसने कहा, किसमें कहा गया? योग दर्शन में। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, बाबा रामदेव। योग को महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है, क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। योग दर्शन का मुख्य विषय कौन है? योगाभ्यास। अपिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का प्रकार है? यम। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन संख्या के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है ईश्वर को। प्रत्याहार का आशय किससे? इंद्रियों को ब्रह्मा विषयों से, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना प्रत्याहार का आशय है। योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं, वरन इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रियों व मन पर नियंत्रण करके तथा प्रकृति व पुरुषों के मध्य सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह किसका विचार है? पतंजलि का। वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की? विवेकानंद ने। शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ क्या है? आत्मानुशासन। वेदांत का अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? इनमें से कोई नहीं है। चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? नित्य कर्मों का अनुष्ठान। वेदांत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं। वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों हैं। शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है भैया? 1 है। शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए ज्ञानी। शंकर के अनुसार मूल तत्व है एकमात्र ब्रह्म। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा था? बादरायण ने। यूजीसी का स्थापना वर्ष, यूजीसी का आपने बीएससी कर दिया यूजीसी सिलेबस से, 1953। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1966 में। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था कॉमन स्कूल सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये था भैया हमारा नेबरहुड स्कूल। नेबरहुड यानी कि पास आस पड़ोस में स्कूल। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस सन में संशोधित किया गया था? सन 1992 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई कब? ANP 1986 द्वारा। नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को नया नाम दिया गया था कब? सतत शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1961 में NCERT की स्थापना हो गई थी। NCERT एक स्वयं तत्वशासी संस्था के रूप में कब स्थापित हुई थी? 1961 में। NCTE किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित शिक्षक शिक्षा के, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? सन 1973 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के कार्यारंभ का वर्ष कौन सा था? 1995। NCTE एक्ट संसद में कब पास हुआ था? 1993 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? 28 सितंबर 1953 को UGC की। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? 1979 में। सर्वप्रथम, एक मिनट रुकना, सर्वप्रथम कॉमन स्कूल का संप्रत्यय किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? 13 जून 2005 को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्नलिखित की अध्यक्षता में हुआ था भैया? सैम पित्रोदा की में। राष्ट्रीय एकता समिति, भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था? 1961 में। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, ये विचार किसका था? संपूर्णानंद कमेटी का। संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि ना लिखा जाए, ठीक है।
ये बहुत सही बात थी, जातिवाद हटाना चाहते थे ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी ये कांग्रेस से संबंधित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। डॉक्टर संपूर्णानंद का प्रारंभिक अर्थ में मूल्य से अभिप्राय है जो व्यक्ति वास्तव में पसंद करता है, स्वीकृत करता है तथा उसका आनंद उठाता है। यह कथन किसका था? E.S. ब्राइटमैन का। मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह विचार किसका था भैया? जोन्स का। मूल्य वे आदर्श, विश्वासांग या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ये किसने कहा था? ट्रेकर। स्कूल पाठाचार्य में एक गंभीर त्रुटि यह है कि इसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। विचार किसके थे? शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 के प्रतिवेदन में। विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? वो है लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है। इस समय बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है भैया? टेलीविज़न। अब तो मोबाइल आ चुका है। मूल्यों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिससे व्यक्ति को सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? लैटिन भाषा में। भारत में संवैधानिक मूल्य है सारे के सारे। 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 45 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, उपलब्ध कराने का लक्ष्य हमारा है। किसने कहा था? ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 45 में। संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? नई शिक्षा नीति 1986 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था? आ और बा दोनों। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकार हैं सारे के सारे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? 42वें संशोधन में जोड़े गए। निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका के बाद जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म है। वंचित वर्गों में सम्मिलित कौन है? सारे के सारे चीज़ सम्मिलित है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसी पेपर से फंसेंगे, गारंटी है। 2022 का पेपर है। चलिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। किसने बोला था? माइक एबर पेज ने। पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित समाजीकरण से। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला। वैदिकालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? वैयक्तिक। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी? वैदिक काल में। मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था मठ में 12 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत। हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है? समाजवादी। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? हैदराबाद में। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है निर्वाण। भारत की शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है भैया? वुड का घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? साइमन कमीशन। कमीशन खा रहा है साइमन कमीशन, हमारा शिक्षा का आयोग नहीं है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1920 में। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक क्या है? उपयुक्त सभी। अंतिम सत्ता भौतिकवाद। मैं 1 मिनट रुकना जरा, हाँ तो समझ गया। ठीक है। अंतिम सत्ता भौतिकवाद में, आध्यात्मिक में नहीं है। यह मान्यता किसकी है भैया? यथार्थवाद की है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ था? भौतिक प्रकृतिवाद से। पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? खेल विधि का किया था पेस्टोलॉजी ने। आत्मज्ञान का ही हमारे लिए कल्याणकारी है। किसने कहा था? सत्यम ने। आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है भैया? अनुशासन में। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? मित्र का है। विद्यालय को दान है, अध्यापक एक माली और बालक एक पौधा है। ये सीधी सी बात है, फ्रॉबिल ने कहा था। पीछे आ चुका है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं पीछे से मैंने जो पढ़ाया। तो मैं बिल्कुल मलाई कर रहा हूँ, मलाई। एमिल क्या है भैया? एक ग्रंथ का नाम है। प्रभात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है आदर्शवाद ने। जीवन मूल्य के 2 प्रमुख प्रकार हैं, शाश्वत एवं लचीला। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? किलपैट्रिक ने। संख्या दर्शन है भैया द्वैतवादी। वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है। कौन? वैज्ञानिक। एडुसियर से अभिप्राय है पोषण करना। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, सैद्धांतिक। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के हैं श्री अरविंद। स्वामी विवेकानंद का अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। चरित्र निर्माण का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया स्वामी विवेकानंद ने। योग शब्द का प्रयोग हुआ आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन वृक्ष क्या है? आत्मज्ञान। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है भैया ब्रह्मसूत्र। असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? निर्वीज कहते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है?
मुक्तयात्मक। समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति कैसी रहती है? चित्रवृत्ति की एकाग्रता। संख्या समर्थक है भैया ईश्वरवाद। ठीक है। प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? निरौपचारिक शिक्षा पर। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास करना। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को जारी रखना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह सुझाव किसका है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। प्रौढ़ शिक्षा के सष्टमुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था किसने? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई थी कब? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। नवोदय विद्यालय किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम, ऐसे याद रखेंगे। पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग। राममूर्ति समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 की समीक्षा के लिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत कब की गई थी? 1978 में। शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था संपूर्णानंद ने। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्ति और मुख्य समस्या है शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री सैम पित्रोदा। निम्न में शिक्षा आयोग का उद्देश्य कौन सा है? व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना। गांधी जी के अनुसार साक्षरता क्या है? शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, केवल साधन है। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से है। NCERT द्वारा संचालित योजना सारी की सारी है। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव समिति। EPG पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया था UGC के द्वारा। भारत विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। व्यवसाय परक शिक्षा से तात्पर्य है भैया किससे है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा। शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 ने। भावात्मक एकता ने निर्णय में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, यह विचार किसका? संपूर्णानंद कमेटी का। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था भैया 1956 में। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन किसने किया था? मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है छात्रों का मनोबल बढ़ाना। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी राधाकृष्ण आयोग ने। निस्संदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारतवर्ष में पत्राचार मुक्त विद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य है भैया? इसका उद्देश्य है शाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में PTT का अर्थ क्या है? प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। नई शिक्षा नीति 2020 का क्या रचना है? 5+3+3+4 जैसे रखो 5-3-3-4 ये कोड है। NEP 2020 का 5-3-3-4। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है कक्षा का मुक्त वातावरण। गोखले बिल का संबंध है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का नया मूल्य है समानता। जन शिक्षण निलयम एक योजना है प्रौढ़ शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 9 से 14 वर्ष की बालकों के लिए। जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे हैं एक दूसरे के कारक। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 में। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बढ़ती आबादी के संकटों का निहितार्थ समझना। सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है सारे के सारे समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा था? रेमांडर ने। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है सेवाकालीन। व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42 संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? शिक्षा विभाग। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष कौन सा था? 1995। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम क्या है? NIPTA। विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन है? UGC के। शिक्षण क्या है? समाज सेवा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने बोला था? एडम्स ने। एडम्स दो मुख हैं इसके। माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने। इंटर तक का
श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? वंदे मातरम का। हो गया पहला चैप्टर खत्म, यानी कि पहला 2022 पेपर खत्म हो गया। इसी वीडियो में हम 23 का पेपर अब देखेंगे। इसको और पूरा रट के चले जाना, पूरा फंसेगा। चलिए, शिक्षण सूत्रों के प्रवर्तक कौन है भैया? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इनका अभ्यास निषिद्ध है? ठीक है, किसने बोला था? अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य भैया किससे है? सभी से है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 30, आर्टिकल 30। सर्व शिक्षा अभियान की योजना कब शुरू की गई? 2001 में। सभी लोग शिक्षित हो जाएं, 2001 में स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे एक सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अरित्व का घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है भैया? डॉक्टर राधाकृष्णन का। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुशासन। पीछे आ चुका है क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है भैया? जीवन स्तर में सुधार। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 1938 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? 1976 में। राष्ट्रीय पौंड शिक्षा कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1978 में। पौंड शिक्षा का षष्ठमुखी कार्यक्रम किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। मूल शिक्षा की आवश्यकता क्या है? केवल उपयुक्त सभी स्तरों पर है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापार करना। जिस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग किया है वो क्या है? वो कार्यक्रम है DPEP। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? मदरसों में शिक्षा का माध्यम था भैया उर्दू। गलत है ये, पीछे वाले हमने पढ़ा था उसमें फारसी लिखा हुआ था, इसमें दे रखा है उर्दू है। उर्दू में पढ़ाई जाती है, चलो अच्छी बात है। मूल्यों की कुल कितनी संख्या भैया? 2 है। शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था मध्यकाल में। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने। आचार्य राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ था? 26 दिसंबर 1990 में। द्विभाषा सूत्र किससे संबंधित है? बुधालियर आयोग से। निम्नलिखित में से सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन सा है? इनमें से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण। पराविद्या संबंधित है किससे? वैदिक ज्ञान से। प्रश्न विधि का जन्मदाता कौन है भैया? सुकरात। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? किसमें करी गई है भैया? वो करी गई है अनुच्छेद नंबर 15 में। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, पीछे पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है? समाजशास्त्र के जनक है भैया ऑगस्ट कॉस्टे। शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? ये भैया हुआ था तुम्हारा 1966 में। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद में। उपनयन का अर्थ क्या है भैया? पास ले जाना। पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, किसने बोला था? जॉन लॉक ने। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसने बोला था? जॉन डेव्यू ने। बालक के समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है कौन सी भैया? परिवार। भारत तथा अरबी साहित्य का मान एक अच्छे पुस्तकालय के एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है, किसने कहा था भैया? मैकाले मिनट ने। अरविंद का जन्म, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? श्री अरविंद का जन्म हुआ था भैया कब? 15 अगस्त 1872 में। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की राशिफल किस आयोग के द्वारा दी गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा। शिक्षा सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक श्रद्धा पैदा करती है, किसने बोला था? टैगोर ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जानकी पटनायक। आचार्य नरेंद्र देव समिति किस आयोग को कहा जाता है भैया? ये कहा जाता है, किसी को नहीं कहा जाता इनमें से। शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? आदर्शवाद में। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का अनुसरण करो, इसके प्रवर्तक कौन है? रूसो। पंचदीप प्रणाली किसकी देन है? हर्बर्ट की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कब की गई थी? 17 जनवरी 1902 में। अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, किसने बोला था? ये बर्ट्रैंड रसेल ने। चरक संहिता का संबंध किससे है? सांख्य दर्शन से। किस आदर्शवादी शिक्षक ने संवाद विधि को अपनाया था? प्लेटो ने। शिक्षा मुक्ति एवं पूर्णता की प्राप्ति का साधन है आदर्शवाद। समाजीकरण के कारक हैं अनुकरण और सुझाव दोनों। समाजीकरण एवं सामूहिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है वाटसन। वाटसन ने कहा था। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा कब घोषित की गई थी? तो भाई याद होगा भैया 29 मार्च 2020 को। NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1995 को। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी? वैदिक काल में। प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? किलपैट्रिक की। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 किससे संबंधित है? हंटर आयोग से। छाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मिकाले। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 में। किस राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? भैया तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। महात्मा गांधी जी ने
दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? 1906 में, 1906 में किया था। गांधी जी ने करो या मरो बनाना कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, सबको याद है। विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित करी थी? 1835 में। ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में। सर्जेंट योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1944 में। नहीं, हाँ 1944, ठीक है। उच्च शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास क्या था? सभी के सभी। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। किसने बोला था? प्रोफेसर डम्बिल ने। कोठारी आयोग को कहा जाता है शिक्षा आयोग। भारत में जाति का आधार क्या है भैया? जन्म। बौद्ध काल शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली। हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी भैया? एनी बेसेंट ने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किसने किया था? मैकाले ने। बुनियादी शिक्षा का दूसरा नाम क्या है भैया? बेसिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की शिक्षा संरचना क्या है? 8+4+3। NIPA का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1980 से 1985 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। अलीगढ़ मुस्लिम किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। संख्या दर्शन का मूल ग्रंथ है संख्या कारिका। अंष्टांग योग का चतुर्थ सीढ़ी है कौन सी? प्राणायाम। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है? स्वामी रामदेव। कितना इजी, कौन नहीं जानते हैं? स्वामी रामदेव। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है किसमें? योग दर्शन में। महिला राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? 1958 में। भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है? बहुलवादी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 13 जून 2005 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? 1 अप्रैल 2009 में। विश्वविद्यालय को वित्तीय सत्ता प्रदान की जाती है किसमें भैया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। NCERT के अधीन कार्य करने वाली संस्था कौन कौन सी है? सारी की सारी। जनतंत्र जनता की सरकार है, यह गठन किसका है? अरस्तू का। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, किसने बोला था? सीले ने। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश किसने करी थी? राधाकृष्ण आयोग ने। शिक्षा आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर सिफारिशें करी थी? सभी प्रकार की। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है भैया? विलियम जेम्स। भारत में निसंदेह रूप से गहरे अधोभाग पर आश्रित आधार पर भू एकता है, किसने बोला था? ये डॉक्टर KL श्रीमाली ने। पुस्तक द कास्ट इन इंडिया जातिवाद की पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर JH हट्टन ने। और लास्ट प्रश्न है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? ओर्नाल्डो जे टॉनबे ने। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 500 से ज़्यादा प्रश्न लगवा दिए हैं। संग में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा दिए हैं। इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोगों की PDF मुझे चाहिए, अगर आप लोगों को मुझसे PDF चाहिए इस पूरी PDF की, भैया आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तैंगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के माइंड। टेक केयर।